ओके। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी पढ़ाई हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि आप लोग का कोर्सेज पे क्या हो रहा है अभी, क्लासेस में क्या पढ़ाया जा रहा है अभी। एंड देन वी कैन एडजस्ट द टॉपिक्स अकॉर्डिंगली। ओके, तो अभी हम लोग बेसिकली टुडे हम लोग एक चैप्टर जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। अब लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, बाद में भी हायर क्लासेस पे जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट्स का काफ़ी हमको यूजेस मिलेगा। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मैं लिख ले रहा हूँ इसको थोड़ा। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, तो ये रह गया हमारा। जस्ट मिनट। ओके, हाँ, जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज क्लास 11 ना? अच्छा, आप लोग क्लास 11 के हो ना सभी स्टूडेंट्स? हाथ थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा तो पता चल जाएगा हमको। ऑल द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम क्लास 11। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो आप लोग शायद ये चैप्टर पढ़े होंगे, तो मैं कुछ चीज़ें रिकैप भी कर लूँगा यहाँ पे। तो चैप्टर है हमारा बेसिकली रोटेशनल मोशन, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एंड रोटेशन। तो आज जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, दैट चैप्टर इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो शायद आप लोगों का क्लासेस पे इस चैप्टर का डिस्कशन हो चुका है, बट हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसको भी देखेंगे चैप्टर को। ओके, तो आप लोग पढ़े हैं इस चैप्टर के बारे में कुछ? रोटेशनल मोशन कुछ पढ़े हैं आप लोग, सेंटर ऑफ मास ये सब? नहीं हुआ ना पढ़ाई? हाँ, तो अभी क्लास पे कौन चैप्टर हो रहा है? हाँ, कोई एक एक कोई बोले तो अच्छा होगा। फोर्स। हाँ, कोई Motion in a plane, sir. हाँ, बोलो बोलो। Motion in a plane. मोशन इन प्लेन अभी चल रहा है आप जी. लोगों का? ओके, ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ हो रहा है नहीं कि वही बस उसी चैप्टर चल रहा है? ओके, 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके, तो आप लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़े हैं कुछ कि वर्क पावर एनर्जी, इसके बारे में कुछ पढ़े हैं? नहीं पढ़े? अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो हम लोग कुछ देखते जनरल कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, देन विल डू सम अदर थिंग्स। ओके, तो हम लोग सिंपल एक चीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे उसमें ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को पता है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक इज मोशन इन ए मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, एकदम जो शुरुआत के दो एक चैप्टर से उसमें हम लोग पढ़े मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। तो आप लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं ना, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा हुआ है आपका? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं आप लोग? कोई एक सामने आ जाओ तो माइक से बोलने से अच्छा रहेगा ना, दूर से आवाज नहीं आ रही ठीक से। आप लोग कोई आ जाए सामने, कौन आएगा? जो पहले जो आएगा। हाँ, माइक है आप लोगों के पास? पढ़े हो ना, फोर्स पढ़े हो ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आप लोग पढ़े, ठीक है? हाँ, ओके। अगर पढ़े होंगे तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा, तब पता चल जाएगा हमको। एंड देन वर्क पावर एंड एनर्जी, ये पढ़े हैं आप लोग? वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़े हैं? नहीं पढ़े? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग धीरे धीरे डिस्कशंस करेंगे। और कुछ इस सब चैप्टर्स पढ़े हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स इधर पढ़े हैं आप लोग? अच्छा, ओके। ग्रेविटेशन पढ़े हैं? ग्रेविटेशन पढ़े हैं आप लोग? ओके ओके, तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन पढ़ रहे हैं ना? ओके, तो क्या 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 पढ़े हैं उसमें? सर्कुलर मोशन पढ़े हैं आप लोग? इनर्शिया, प्रोजेक्टाइल मोशन, वाह बढ़िया। तो मोशन इन ए प्लेन में आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं, और सर्कुलर मोशन भी अभी पढ़ेंगे शायद, या पढ़ लिए आप लोग? सर्कुलर मोशन भी आप लोग पढ़ेंगे? हाँ, ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग मतलब जो उस सब चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग यूज़ करके ही इस चैप्टर में भी कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। बट जो मेरा प्लान था कि इस चैप्टर का हम लोग कुछ डिस्कशंस आगे बढ़ेंगे, तो क्या आप लोग का चूंकि मोशन इन प्लेन हो रहा है, तो हम लोग उसी का कुछ डिस्कशंस करेंगे बाद में। तो टुडे सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। वेक्टर्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ रिकैप हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास से हम लोग को ठीक मतलब आपका जो कोर्स में हो रहा है उसी का मुताबिक हम लोग चल सकते हैं तब। तो ओके, तो मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, तो तो जो भी मतलब हम लोग जो यहाँ पे जो पढ़ेंगे, हाँ, फर्स्ट हम लोग को जानना है कि हम लोग जो मोशन स्टडी कर रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडीइंग द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। इतना जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, उसका फोर्स निकालना है आप लोग, फिर से लॉज ऑफ मोशन यूज करके आप लोग उसका बारे में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बना रहे हैं आप लोग। तो मेन जो प्रॉब्लम, ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो गया ना, प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक तरीका का मोशन है। तो मोशन जानने का मतलब क्या है एक्चुअली, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नोइंग इट। ठीक है, तो क्या चीज़ है कि इसका मतलब क्या है, बेसिकली सिंपल सिंपल वर्ड्स में, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रादर इसको हम लोग कर सकते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका प्रोजेक्टाइल हो सकता है वो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसका मतलब क्या है? इसका एग्जांपल हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, या आपका कुछ सर्कुलर मोशन हुआ, जो भी मोशन हो, मेन उसमें क्या फंडामेंटल एस्पेक्ट है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहता है हम लोग का। तो मोशन इज एक्चुअली, तो ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम, विथ टाइम। ठीक है, मेन जो हमारा
मोशन स्टडी कर रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि वी वांट टू नो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम। मतलब समय के साथ वो ऑब्जेक्ट, उसका अवस्थान क्या है, उसका हमको जानकारी मिल जाता है, मोशन जानने का मतलब। एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी वैसे हम लोग करते हैं कि इतना वेलोसिटी से इतना एंगल पे अगर थ्रो कर दिया जाए तो आफ्टर सम टाइम वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर मेन टारगेट। नोइंग द मोशन मीन्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टाइम के साथ कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रह रहा है, उसका अवस्थान क्या है, उसका जानकारी मिलना। ठीक है। तो कैसे करके हम लोग निकलते हैं, कैसे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको जाते हैं, पहुंचते हैं फिजिक्स में। फर्स्ट थिंग इज, आप लोग जो पढ़े हैं कि वन डायमेंशनल मोशन, एक लाइन बराबर अगर मोशन हो, प्लेन नहीं, सिंपल एक लाइन बराबर अगर मोशन हो, तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस रहता है, एंड देन एक ऑब्जेक्ट आपका पास दिया हुआ रहेगा, एंड देन यू अप्लाई क्या क्या फोर्सेस आपको पता चलना चाहिए, एंड देन यू अप्लाई द लॉज ऑफ मोशन। लॉस ऑफ मोशन लगा के हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम लोग टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग जान पाते हैं। तो कैसे करके जानते हैं हम लोग? सो यू हैव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इसमें फोर्सेस नोन है, चारों दिशाओं से फोर्स आ रहे हैं, दीज आर फोर्सेस, फोर्स आ रहे हैं। तो अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, you find the position of the object, position of the object with time। सिंपल एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, ओके। अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यू फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ये हमारा मोशन निकालने का मेन प्रिंसिपल। इसको अगर आप लोग जान जाए ना, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होता है, इफ यू नो दिस थिंग, आप लोगों को इससे काफी सारा जानकारी मिल जाएगा, right? आप एनर्जी निकाल सकते हैं, आप हर एक चीज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये मेन टारगेट हमारा कि एक अवस्थान पे है एक ऑब्जेक्ट, एंड यू नो द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सो यूजिंग द लॉज ऑफ मोशन यू कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ टाइम। ओके, एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे अभी, कैसे करके करते हैं हम लोग। सिंपल, वेरी सिंपल थिंग्स। आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पर हैं, तो उसके हम लोग एक सिंपल सा एक एग्जांपल कर सकते हैं। सो सपोज इसमें आप लोग को वेक्टर्स का भी कुछ नॉलेज, जानकारी हो जाएगा। सो वी हैव एक प्लेनर मोशन, एक मोशन इन ए प्लेन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। व्हाट आर दोस थिंग्स? ये हमारा आ गया एक्सिस, ये बन गया हमारा वाई एक्सिस, ये बन गया हमारा एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग किसका मोशन स्टडी करेंगे, थोड़ा सा स्टडी कुछ एग्जांपल से। इस कॉल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं कि हाउ टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टू स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है अभी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये एक्स एक्सिस जो बनाया हुआ है, दैट इज सपोज ये हमारा आ गया ग्राउंड, ग्राउंड। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आपका पास एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हैं, कुछ एंगल से थ्रो किया जा रहा है। तो ये एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपका हो गया कि एक फुटबॉल, दिस इज अ फुटबॉल, एक फुटबॉल रखा हुआ है यहाँ पे, एंड यू किक दिस बॉल। आप लोग इसको हिट कर रहे हैं, तो ये फुटबॉल यहाँ से जा रहा है, ये उड़ के कहीं यहाँ पे गिरेगा। इस बन गई ये आपका आ गया फुटबॉल, फुटबॉल। तो ये बन गया एक एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड पे रखा हुआ एक फुटबॉल, आप लोग उसको किक दे रहे हैं, एंड देन दिस बॉल गोज एंड लैंड्स इन ए डिफरेंट लोकेशन इन द ग्राउंड। अलग जगह पे जाके फिर से वो गिर जा रहा है फुटबॉल। ओके, तो ये एक एग्जांपल हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। सिंपल, उसमें हवा नहीं है ऐसे कुछ हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि
वो जो आपका वातावरण है उसमें हवा एकदम कम है, आप एक बॉल को हिट किए, फुटबॉल को, एंड दैट इज ग्राउंड में से हिट किए, वो बॉल उड़ के कहीं अलग जगह गिर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये एग्जांपल आ गया मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, ये प्लेन। ओके, चूंकि आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। तो सिनेरियो क्या है हम लोग के पास, क्या दिया हुआ है कि हाँ, एक बॉल है जिसको आप ग्राउंड पे से हिट कर रहे हैं और बॉल उड़ के कहीं अलग जगह गिर रहा है, और लेट अस एज्यूम, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग इसको सोच ले रहे हैं कि ये बॉल जो जा रहा है ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है। ओके, ओके, अभी आप लोग बोलिए कि यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जहाँ पे एक बॉल उड़ के एक जगह पर लैंड कर रहा है, इसमें जो फोर्सेस लगेगा वो कौन कौन सा फोर्सेस आप लोग इसमें इसका मोशन पे अप्लाइड होगा। हाँ, फोर्स कौन कौन सा फोर्सेस है इस बॉल के ऊपर, कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप लोग स्टडी कर रहे हैं आप लोग, तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, आप लोग बोल पाएंगे इन ड्यूरिंग द मोशन, जब बॉल ऊपर उठ गया और ऊपर से यहाँ नीचे आ रहा है, इसमें कौन कौन फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, वो लोग बोलेंगे कोई क्या क्या फोर्स लग रहा है जब जब ये बॉल उड़ रहा है ऊपर, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ये ग्रेविटी ना, एक नंबर पे आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, ये आ गया। और दूसरा नंबर फोर्स क्या आ सकता है, हवा में जब ये उड़ रहा है बॉल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ हवा का वजह से कुछ फोर्सेस बॉल के ऊपर अप्लाइड हो सकता है। ये बॉल जब यहाँ पे आ गया, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे, हाँ, ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ खींच, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स। और क्या फोर्स आएगा जो हवा में जब बॉल आता है, आप लोग देखे होंगे कि बॉल डिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ हवा ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एयर, हवा की वजह से हो जाता है। तो एक आ सकते हैं फोर्स ड्यू टू एयर, फोर्स ड्यू टू एयर, ड्यू टू एयर, ठीक है। ओके, मगर हम लोग का जो एग्जाम्पल है, हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपका कोई एयर नहीं है, हवा नहीं है, तो हवा का वजह से जो फोर्स लगने का उचित है, so that is not there, that is neglected। आपका वो हवा वाला फोर्स हम लोग नहीं है, बॉल एकदम सीधा जस्ट हवा मतलब नीचे जा रहा है और नीचे आके लैंड कर जा रहा है, सो दिस इज फोर्स ड्यू टू एयर, दैट इज नॉट, ये हमारा बहुत कम है। हम सोचते हैं कि ऐसे एक जगह पे खेल रहे हैं आप लोग कुछ, जहाँ पे आपका हवा बहुत कम है, इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट, ठीक है। तो रह गया कौन सा फोर्स, जब बॉल एक जगह से दूसरा जगह पर जा रहा है, तो उसके इस मोशन के दौरान एक ही काम कर रहा है जो एक्सीलरेशन, जो दैट इज ग्रेविटेशनल ऑफ द अर्थ, हाँ, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, एक नीचे का तरफ एक खिंचाव रहा है। अच्छा तब ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, वो तो बराबर। ओके, राइट, दिख रहा है ना, हाँ, ठीक है। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे और कुछ स्टडी करने का ट्राई कर रहे हैं, तो इसको आप लोग अभी क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे आता है, क्या क्या क्वेश्चंस हमको यहाँ पे जानना, व्हाट आर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अब अगर बॉल को एक पर्टिकुलर एंगल में छोड़ते हैं, सपोज, हाँ, ये थीटा बन गया आपका एंगल, ग्राउंड से एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर आप शॉट करते हैं ना बॉल को, तो एक यहाँ पे आता है कि हाँ, ये जब फिर से बॉल लैंड करेगा ग्राउंड पे, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ये डिस्टेंस आ गया आपका d। एक बॉल को अगर आप थीटा एंगल पे हिट करते हैं, तो वो कितना दूर पे
कितना दूर जाके वो फिर से लैंड करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट विल कवर। इसको ये आ गया डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको रेंज भी कहा जाता है। हाँ, रेंज हम लोग कहते हैं रेंज। रेंज कितना दूर जाके वो फिर से लैंड कर रहे हैं, ठीक है, रेंज, रेंज बोला जाता है इसको, दिस डी। ओके, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। कोई भी सिचुएशन में अगर आप इस तरीके का मोशन आप स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो एंगल थीटा पे लॉन्च कर दिया गया है, तो कितना दूर जाके वो लैंड करेगा। तो इसको जानने के लिए हमको और एक चीज जानना जरूरी होता है कि ये जब बॉल जो इनिशियली जब स्टार्ट हो रहा है ना, तब व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इनिशियल स्पीड कितना रहेगा, दैट इज कॉल्ड यू। इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, इसको जानना पड़ता है यू। ये बन गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसमें कुछ स्पीड भी है और कुछ एंगल भी, एंगल हम थीटा बोल दिए यहाँ पे। ये रह गया आपका यू। तो इसको अगर हम जान जाते हैं तो एक्चुअली बाय अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स को हमको पता है ना कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है मोशन के दौरान, एंड इनिशियल वेलोसिटी मतलब किस दिशा पे कितना जोर से वो स्टार्ट कर रहा है, कितना स्पीड लेके वो स्टार्ट कर रहा है। इसको अगर हम जान जाते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट दिस रेंज, कितना दूर जाके वो फिर से जमीन पे आके लैंड करेगी, राइट। सो हाउ टू डू इट, कैसे करके हम लोग इसको करेंगे, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। मोशन जानना मतलब एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस को हम लोग जान सकते हैं, कितना दूर जाके ये लैंड करेगा, दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कितना दूर जाके लैंड करेगा। ओके, अभी आप न्यूटन्स लॉ इसमें लगाने जा रहे हैं। अगर इसमें जैसे इन वन डायमेंशनल केस में जो था हमारा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वहां पे सिंपल आप लोग क्या करते थे कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है उसमें, और उसमें आप एक्सेलरेशन आपको अगर पता हो तो आप मोशन डायरेक्टली निकाल पाते। बट इसमें आपका मोशन, इसमें आपको वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा, और इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम लोग इसको देखते हैं कैसे किया जा सकता है। ओके, तो आप लोग बोलिए कि फॉर दिस पर्टिकुलर मोशन इनिशियल वेलोसिटी आपको बोल दिया गया है u, मतलब स्पीड है आपका u, एंड द एंगल, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, इस एंगल जो एक्स एक्सिस का साथ जो एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके घूम के ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके बॉल आ रहा है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज u, एंगल ये हॉरिजॉन्टल का साथ जमीन का साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। ओके, सो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे करके हम इस हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालेंगे, डिस्टेंस या रेंज को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी एक बात बोलिए कि इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये इसका कोई एक, इसका एक कंपोनेंट रहेगा जो एक्स एक्सिस का तरफ रहेगा। तो दिस पर्टिकुलर बॉल जिसको आप हिट कर रहे हैं, यू स्पीड देके हिट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे आप हिट कर रहे हैं इसको। तो अभी क्या हुआ, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे वो कितना दूर जाके लैंड करेगा, इसके जानने के लिए पहले आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको जानना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट बनेगा इस, सो कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी along the x डायरेक्शन, हाँ, इसको आपको जानना जरूरी है। देखिए जो भी एक्स एक्सिस का तरफ आप जानना चाह रहे हैं कि कितना दूर वो जा रहे हैं, तो उसको जानने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी है उसको, कंपोनेंट है जो, उसको आपको जानना जरूरी है। अब ऊंचाई अगर देखना चाहते हैं कितना ऊंचा तक बॉल रीच करेगा, तो उसको जानने के लिए आपको वाई एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इनिशियल, दैट यू मस्ट नो, ठीक है। जो भी जैसे होता है ना कि ये एक्स एक्सिस का तरफ
कितना दूर है, कहाँ पे है, इसको जानने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको आपको जानना है। एंड वाई एक्सिस का तरफ जो होता है उसको जानने के लिए आपको वाई एक्सिस का तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको जानना पड़ेगा। जैसे ये इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं पहले, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जो भी पर्टिकुलर अगर आपका मल्टी डायरेक्शनल हो तो मोशन इन ए प्लेन हो या आपका मोशन इन 3 डायमेंशन हो, जस्ट ए मिनट। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग की इक्वेशन सब लोग पढ़े कि ये आप पढ़े हैं ना आप लोग। डी सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक उसका एक पोजीशन वेक्टर है। एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस आई एक्स, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आर बन गया उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर, हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और दैट ऑब्जेक्ट हैज ए पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। सो दिस इज एम फोर्स, ये आपका जो एक्सेलरेशन है ना, ये एम डी स्क्वायर आर बाई, कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आर बाई डी स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू मास, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर बाई डी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है कि इसको आप लोग पता है कि इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं। दिस इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ एक्स, ये बन गया एक्स और ये बन गया आपका वाई ना। तो ये आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट एम स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये आपका आ गया आई कैप, आई मतलब एक्स की दिशा पे जो यूनिट वेक्टर है हमारा आई, आई कैप। एंड ये है आपका आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई कैप, ठीक है, ये कैप। तो फोर्स जो आता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इसको आप लोग प्लेन आप कैसे दिखा पाएंगे, एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, एम इंटू एक्सेल मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं इसको, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस एम इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप। इसका मतलब इसका जस्ट सिंपली इसको लिखने में हम ऐसे लिख सकते हैं, एम इंटू ए एक्स, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एम इंटू ए वाई जे कैप, ठीक है। एम ए एक्स मतलब होता है जो फोर्स का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस की तरफ और फोर्स का जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस की तरफ। ओके ओके, तो हर एक जो मोशन है हम लोग उसको दो एक्सिस पे हम लोग बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, एंड इंडिविजुअल एक्सिस को हमको एनालाइज करना है। ओके, सो आगे का एग्जांपल में क्या था तब तो कि हमको एक वेलोसिटी दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो रहा है। वेलोसिटी कैसे है कि वो वेलोसिटी है हमारा एक्स एक्सिस के साथ, वो एक थीटा एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वी नो द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेंज ऑफ, ठीक है। तो हमको ये रेंज निकालने के लिए हमको ये एक्स एक्सिस के तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट को हमको जानना जरूरी है। व्हाट विल बी दिस, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा आगे के एग्जांपल पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कितना आएगा, इसको हम लोग कहेंगे यू एक्स, दैट इज इक्वल टू इनिशियल, इनिशियल 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 horizontal component of velocity, horizontal component of velocity। तो ये आपका आ जाएगा यू एक्स लिखा था, दैट इज यू इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यू आपका आ गया स्पीड, ये टोटल वेलोसिटी का वेक्टर हम दिखा रहे हैं, बट यू लेट अस कंसीडर यू टू बी द स्पीड,
u इज द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन पे वो इनिशियली लॉन्च हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दिस एक्स डायरेक्शन विल बी u cos थीटा। ठीक है, ये cos थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा तो u cos थीटा। तो उसको पढ़े प्लेन मोशन पढ़ते वक्त ना, u cos थीटा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा, जिससे क्या पता चलेगा कि कितना ऊंचाई तक वो जा सकता है बॉल, कितना ऊंचाई तक वो उड़ सकता है बॉल। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, ये इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये इसको हम लोग यू वाई कहेंगे, इनिशियल स्टार्टिंग में था, इस u इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। इससे हमको क्या लगेगा, वाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इससे हमको पता चलेगा रेंज का बारे में, कितना दूर जाके फिर से लैंड कर रहा है, कितना दूर वो ट्रैवल कर लिया, रेंज का बारे में हमको पता चलेगा, रेंज ऑफ दी प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। हाँ, इससे हमको इससे पता चलता है। और इससे क्या पता चलेगा, हमको दो चीज पता चलेगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट जो इस तरफ हो रहा है ना, जो सीधा ऊंचा तरफ, ग्राउंड से ऊपर तरफ, उससे हमको दो चीजों का नॉलेज मिलेगा। व्हाट इज दैट, एक चीज बन गया आपका कि कितना ऊंचाई, हाइट, कितना ऊंचाई तक ऑब्जेक्ट उठेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कितना मैक्सिमम हाइट तक ये उठ सकता है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना हाइट जाएगा। और एक चीज हमको पता चलेगा यहाँ पे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या चीज है, ये दोनों चीज का बारे में हमको पता चलेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट है कि ग्राउंड से जब उठ रहा है, उठ के फिर से वो जब लैंड कर रहा है, उस दोनों टाइम के बीच में कितना टाइम वो जमीन के ऊपर था, प्रोजेक्टाइल मोशन कितना टाइम फ्लाइट में था, जमीन के ऊपर कितना टाइम ऑब्जेक्ट थी। ये दोनों चीज का बारे में अगर आपको पता लगाना है तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको जानना है, दिस u sin थीटा, इनिशियली हमको बोल दिया। ओके, अभी आपको क्या चाहिए, आपको तो इनिशियल का बारे में पता चला कि ऊपर तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इट इज u, इस तरफ हो गया कितना और इस तरफ कितना हो गया, ये आपको पता चल गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी आपको क्या जानना है, अभी आपको कैसे आप इस रेंज कैसे निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वो आएगा, कितना दूरी तक आके फिर से वो लैंड कर जाएगा। आपको इनिशियली आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है, तो इसको इसमें जानने के लिए अभी हमको लगेगा जो, हाँ क्या लगेगा हमको, फाइंड द रेंज, to find the range you need to apply। यहाँ पे क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा, you apply न्यूटन्स लॉ। ठीक है, रेंज निकालने के लिए आपको न्यूटन का लॉ आपको लगाना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ लगेगा। तो न्यूटन्स लॉ में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप अगर देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट है ना, जब ऑब्जेक्ट जब उड़ रहा है ऊपर, तब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक केवल जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, अप्लाइड हो रहा है, दैट इज वर्टिकल, एक्टिंग वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मगर कोई आपका फोर्स नहीं है, अगर आपका हवा रहता है वहाँ पे, हवा का अगर चलन रहता है वहाँ पे, तब उसका वजह से कुछ रुकावट मिलता बॉल का मोशन, तब आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आ जाता। बट इफ देयर इज नो wind there, wind motion there, then the only force that is acting on the ball is the gravitational force, and that force is acting downwards. Okay, so there is no force acting along the horizontal direction, the horizontal direction में आपका कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है, so what you will get you know, ठीक है, तो अभी चूंकि इस पे कोई फोर्स आपका अप्लाइड नहीं हो रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज। फोर्स रहने से क्या होता है कि फोर्स रहने से आपका वेलोसिटी चेंज होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें ना, फोर्स अगर अप्लाइड हो रहा है किसी डायरेक्शन पे, तो उस डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी आएगा दैट विल गेट चेंज।
ठीक है। हाँ, सुनाई नहीं दे रहे? टाइम नहीं, अभी टाइम, अभी अभी और 10-15 मिनट है अभी तक टाइम। लेकिन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कुछ, हाँ, तो आप लोग को कुछ एंगेजमेंट आएगा। माइक आप लोग रखेंगे आप लोगों के पास, एंड देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके, आप लोग तो पढ़े, कुछ हम क्वेश्चंस लेके आएंगे तो आप लोग तो कीजिएगा, ठीक है। हमको और एक चीज आप लोग बोलिए थोड़ा एग्जैक्टली कि मतलब ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन में बाकी क्वेश्चंस वगैरह किए आप लोग, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ? प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? हाँ, कौन कौन किताब से कर रहे हैं प्रैक्टिस? एनसीईआरटी किताब आप लोग पढ़ते हैं? एनसीईआरटी की किताब आप लोग पढ़ते हैं ना, कुछ अलग कुछ किताब फॉलो कर रहे हैं? एसेल अरोरा ना आप लोग पढ़ रहे हैं, जो एसेल अरोरा हमको जो लग रहा है फर्स्ट कुछ मोटा किताब दिख रहा है हमको। ठीक, तो एसेल अरोरा आप लोग पढ़ रहे हैं क्या? और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाते हैं आप लोग? नहीं, तो आप लोग का पास है एनसीईआरटी का किताब? नहीं है ना? है, हाथ हाथ खड़ा कीजिए, अगर अगर है तो हाथ खड़ा कीजिए, और नहीं नहीं होने से भी हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो अगर ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग आप लोग ऐसे लड़ोड़ा कीजिए, सिलेबस सब एक ही है, तो एक ही तरीका का क्वेश्चंस कुछ वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम लोग मेरा तरफ से मैं एनसीईआरटी का किताब कुछ उससे कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा, तो आप लोगों का दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग का ऐसे लड़ोड़ा से भी हो जाएगा प्रैक्टिस, तो आप लोग कर रहे हैं अभी, और हम एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोगों का कुछ इस चैप्टर में अगर कुछ क्वेश्चंस रहे तो आप लोग बना के लेके आ सकते हैं, कुछ डिस्कशंस करने से अच्छा रहेगा, ऐसा आप लोग को लग रहा है। अगर डिस्कशंस हो तो ठीक रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ आप लोग लेके आइए, वी कैन डिस्कस इट ऑल्सो। ओके ओके ओके, तो ये टॉपिक हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज, और 10-15 मिनट पढ़ लेंगे हम लोग। ओके, हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं अभी? वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। शांत से बैठिए, शांत से, क्या हुआ? टाइम नहीं होना, अभी तो 4:40 हो रहे जस्ट। चले जाना है क्या? नहीं नहीं, बैठिए, थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा सा बैठ जाइए। हाँ, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग का टिफिन हो गया या नहीं हुआ अभी तक? टिफिन नहीं हुआ? टिफिन का टाइम क्या है? हाँ, नहीं, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे। हाँ, एक सेकंड, 5-10 मिनट्स हम लोग देख लेते हैं, फिर से आप लोग को छुट्टी दे दिया जाएगा। ओके, ठीक है, शांत शांत रहिए। ओके, हाँ, क्या करना है हमको यहाँ पे? सो यू शुड अप्लाई न्यूटन्स लॉ टू फाइंड दिस रेंज। हाँ, तो अभी फोर्स क्या है? फोर्स जो है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन पे है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अगर होता कब? अगर आप विंड रहता, हवा रहता है, आप लोग देखेंगे, ये आप लोग ट्राई देख सकते हैं, आप लोग तो फुटबॉल खेलते हैं सभी, फुटबॉल की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि अगर हवा रहे तो बॉल कभी कभार रुक जाता है ना, अगर, या अभी आप बैडमिंटन भी खेलते हैं तब देखेंगे, अगर हवा रहता है तो बॉल कॉक शटल जो होता है वो बीच हवा में वो कैसे वापस आ जाता है, कभी कभार रुक जाता है। हाँ, ओके। तो मगर हम लोग का जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है काफी सिंपल सा है। हम लोग को ये हवा का बारे में कोई सोचने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे, जैसे हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे कि हवा वहाँ पे नहीं है, हवा का कोई चलन नहीं है, सिंपल एक फोर्स है, जो एक ही फोर्स है, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, देन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो इनिशियली था हमारा, यू साइन थीटा, सॉरी, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन पे कोई फोर्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट रह गया।
ओके, इसमें कोई एक्सेलरेशन का कुछ नहीं, कोई चेंजेस भी नहीं आने वाले। तो अगर हमको रेंज निकालना है कि एक डायरेक्शन पे कितना दूर जाके ऑब्जेक्ट फिर से ग्राउंड पे लैंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से जाके यहाँ पर लैंड किया, कितना दूर तक जा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कोई फोर्स नहीं है हमारा, तो दैट वेलोसिटी, दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज, राइट। तो क्या बनेगा, रेंज कितना बनेगा तब, तो ये रेंज एक डिस्टेंस, आपको वेलोसिटी पता है उस डायरेक्शन पे, और क्या जानना चाहिए आपको, टाइम जानना चाहिए। सो यू कॉस थीटा, ये वेलोसिटी आ गया हमारा, यू इंटू कॉस थीटा इंटू ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको आपको जानना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। रेंज बन जाएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, जो चेंज नहीं हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सो दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, कितना दूरी, रेंज, ओके।